हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। यार उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो और बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। तो वैसे तो होती रहती है यार हमारे मुलाकात, कौन रोक सकता है। चलिए वो छोड़िए, पाठ कर रहे थे हम चौथा, ठीक है, वायु आपकी भूगोल की किताब से। तो उसके बहुत सारे विषय हमने पहले से कर लिए हैं दोस्तों, नहीं देखा है जाके देख लेना। इसके बाद जो विषय आपके सामने है भाई, तापमान, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा भाई एक्सक्यूज करते हैं और गूगल बाबा की सहायता लेते हैं, ठीक है भाई। गूगल से आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा फोन का मॉडल कोई मत देखना, अरे मैम सस्ता सा फोन है। फोन मेरा बिल्कुल सही है, मेहनत का फोन है, ठीक है। गरीबी छा रखी है पर कोई बात नहीं, हम इससे काम चला लेंगे। तो यहाँ पे गूगल बाबा की सहायता लेते हैं, तापमान लिखते हैं। तापमान का अंग्रेजी में मतलब होता है टेम्परेचर। जी हाँ, बहुत बार आप इस्तेमाल करते भी होगे। कभी कभार बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम अचानक से बोलते हैं यार आज का टेम्परेचर यानी कि तापमान देखे कितना हो रहा है। तो भाई यहाँ पे मैं गूगल बाबा की सहायता ले लेती हूँ। What is today's temperature? हाँ जी बताइए बताइए। तो भाई आज का देख लो क्या हाल है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और तापमान देख लीजिए। और थोड़ा सा यहाँ पे बताया मौसम के बारे में, थोड़ा बताया कि बादल बादल रहेंगे और 42 से ऊपर भी जा सकता है आज का टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो इस तरीके से हम तापमान का पता लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो तापमान ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। दिन में तापमान बहुत बार बदल सकता है, ठीक है। कभी तापमान आपका रह सकता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, कभी तापमान आपका 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, ठीक है। कभी तापमान आपका 41 हो सकता है, कभी 55 हो सकता है, कभी 38 हो सकता है। ऐसे करके तापमान बदलते रहते, कभी 38, कभी 40, कभी ऐसे करके बदलता रहेगा। कभी बहुत ज्यादा ठंडा दे देगा, कभी बहुत ज्यादा गर्मी दे देगा। कभी बारिश की वजह से हल्का सा ठंडापन आएगा तो कभी बहुत ज्यादा सूरज की ताप की वजह से ग्रीष्म ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से तापमान बढ़ता रहता है, घटता भी रहता है, ठीक है भाई। इस तस्वीर से आप समझ जा रहे होंगे कि तापमान जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है हमारे वातावरण का या वायुमंडल का तापमान बदलता है। देखिए वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे वातावरण का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो ये पट्टी नीचे जाती है, ठीक है। ये ऊपर नहीं नीचे जाती है, कि नीचे जा रही है मतलब ठंडा, ठीक है। सुना होगा आपने कि लद्दाख में 1 डिग्री सेल्सियस है और नॉर्थ पोल में 0 डिग्री है। ऐसे करके आपने सुना होगा। वहां पे 55 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो गर्मी के वक्त में बढ़ता है। ठंड के वक्त पे ताप नीचे जाता है और गर्मी के वक्त पे ताप ऊपर जाता है, ठीक है। समझ गए तापमान क्या होता है। अब तापमान देखा जाए तो साधारण तरीके से देखा जाए तो दिन में 2 बार जरूर बदलता ही बदलता है, ठीक है। पहले ये दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी देता है, फिर वो गर्मी थोड़ी बहुत कम होके शाम में थोड़ी कम हो जाती है, फिर रात में बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो 2 बार तापमान बदला ना, सुबह सुबह गर्मी और रात को हल्की सी ठंडक रही, मतलब तापमान 2 बार जरूर दिन में बदलता ही बदलता है, ठीक है। तो आप जो तापमान महसूस करते हैं वातावरण का तापमान है, ठीक है। तापमान हमेशा वातावरण का होता है या वायुमंडल का होता है, ठीक है। उस समय की वायु के गर्म और ठंडे होने की मात्रा को तापमान कहते हैं भाई। अगर आपको ऐसे बताना है, हर चीज का एक नाम रख दिया जाता है ना। तो तापमान अगर आपको ठंडा हो रखा है बहुत ज्यादा तो उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, कि कितना ठंडा हो रखा है, ज्यादा कि कम, कितना ठंडा। तो आप क्या बोलोगे? इतना डिग्री ठंडा हो रखा है। अच्छा, कितनी गर्मी हो रखी है? दोपहर में कितनी गर्मी थी? इतनी गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा गर्मी थी। ऐसे तो नहीं बताएंगे ना, बोलेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस था, 45 डिग्री सेल्सियस था। जितना बढ़ेगा बंदा समझ जाएगा कि अच्छा इतनी ज्यादा गर्मी थी। तो इस वजह से तापमान नाम भाई दे रखा, भाई आपको नाम दे रखा, हमें दे रखा, इनको क्यों नहीं दे रखा? दे रखा चाहिए। तो यह न केवल दिन और रात में बल्कि ऋतुओं में भी बदलते हैं। गौर करने वाली बात है दोस्तों। देखो मैंने ये चीज बोली थी कि जरूर एकदम ठप्पा मार के ये दिन में 2 बार जरूर बदलता है। एक तो सुबह दोपहर में गर्मी रहती है, रात में
ठंडी रहती है। तो तापमान 2 बार जरूर बदलता है, लेकिन ऋतुओं में भी बदलता है। ऋतु हमारे बहुत सारे आते हैं, ठीक है, 6 ऋतु है ना हमारे। ग्रीष्म काल आ जाता है, फिर आषाढ़ आ जाता है, फाल्गुन आ जाता है, फिर बरसात आ जाता है, बहुत सारे ऋतु है हमारे, ठीक है। तो ऋतुओं में भी तापमान अलग अलग रहता है। ग्रीष्म में बड़ी गर्मी रहती है, ठीक है, और शिशिर यानी कि विंटर्स यानी कि ठंडे में बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, तो तापमान कम रहता है। और जब मॉनसून का मौसम आता है, बहुत ज्यादा बारिश वाला मौसम आता है, तो तापमान थोड़ा सा ठंडा भी रहता है और थोड़ा सा गर्मी वाला भी हो जाता है। तापमान हर ऋतु में बदलते भी रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर में लेते हैं कि ग्रीष्म काल अधिक गर्म होता है। ग्रीष्म काल बहुत गर्म होता है, तो ये जो यहाँ पे डंडी दिख रही है ना, ये हमेशा ऊपर जाती रहेगी, नीचे नहीं आएगी। नीचे मतलब ठंडा, ऊपर मतलब गर्म। और सर्दियां ठंडी होती हैं, तो ऋतुओं में तापमान ऊपर नीचे होता रहता है। ऋतु की बात करें तो यहाँ पे हम लोग गर्मी की बात करें, अभी गर्मी चल रही है, मैं गर्मी के वक्त पे बना रही हूँ। वैसे आप बताना आपको कौन सा ऋतु पसंद है। मुझे तो बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, मानसून मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब बल्कि मानसून में पैदा हुई हूँ, अगस्त वगस्त के वक्त पे पैदा हुई हूँ। अगस्त वगस्त के वक्त पे पैदा मुझे खुद गारंटी नहीं है कि मैं कब हुई हूँ। अगस्त से शुरुआत हो जाती है बारिश, वैसे देखा जाए तो जुलाई खत्म होते होते शुरू हो जाती है। तो अगस्त में बारिश बहुत है और मुझे बारिश बहुत पसंद है। मुझे पता है यार कीचड़ वीचड़ हो जाता है, खेल वेल नहीं पाते हैं, लेकिन यार शाम को बैठ के पकोड़े और चाय खाने का मज़ा ही अलग है, आप जानते ही हो। और ठंडी ठंडी आइसक्रीम और तरबूज वगैरह, भाई किसी को तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाई नींबू पानी, शरबत, रूह अफ़ज़ा वगैरह बना बना के हम लोग पीते हैं, मज़ा सा आ जाता है। और सर्दियों की भी बात कुछ अलग है। वैसे तो सर्दियों में यार बंदा हर कोई आलसी हो जाता है, कंबल में घुसे रहना पड़ता है। मम्मी पापा को छोड़ के हम लोग सब कंबल में घुसे रहते हैं और अपने नूडल खैस रहे होते हैं। लेकिन हाँ, सर्दियों में भी काफी मजा आता है, बढ़िया बढ़िया कॉफी पीने मिलती है, गर्मा गर्म नूडल और मोमोज, जलेबियां, समोसे, सब कुछ खाने में बड़ा मजा आता है। ओके, अच्छा, भूख सी लग गई मुझे। तो अब हम बात करते हैं आतपन की, ठीक है। एक और बहुत ज्यादा संदिग्ध हमारा अपराधी, यानी कि सबको लग रहा होगा थोड़ा बहुत ये मुश्किल होगा, लेकिन नहीं है मुश्किल, बहुत साधारण सी बात है, बताती हूँ। आतपन क्या होता है? पृथ्वी को इतने समय में प्राप्त होने वाली और सौर ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ये जो आतपन है ना, इसका मतलब है सूर्यताप, यानी कि हमारे पृथ्वी पर पड़ रही सूरज की ताप को आतपन कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में सूर्यताप पड़ता है, बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है जो पृथ्वी को जला दे, लेकिन पृथ्वी जानती है अपना कितना उसको सूर्यताप लेना है, कितना दे देना है वापस, ठीक है। उसको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये उसे पता रहता है। तो यह एक मापक है, यह ध्रुवों में सौर विकिरण को कम करता है। अब देखिए, एक साधारण सी बात है, आपने पृथ्वी तो देखी होगी, सबने देखी है। पृथ्वी के बीच में जो कर्क रेखा जाती है, जिसको इक्वेटर कहते हैं, उसमें अफ्रीका पड़ता है। अफ्रीका पड़ता है वहां पे, तो वहां इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है। क्यों गर्मी है? क्योंकि सबसे पहले सूरज की सबसे ज्यादा किरणें उसी जगह पे सबसे ज्यादा मात्रा में पड़ती है। अब यहाँ पे आपको एक गोला घूमता हुआ दिख रहा होगा, पृथ्वी हमारा, यहां समझ लीजिए ये जो आपको रोशनी से दिख रही है सूरज की ताप है। अब गोला हमारा पृथ्वी कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे है हमारा नॉर्थ पोल, जिसको ध्रुव भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कह सकते हो और नॉर्थ पोल भी कह सकते हो, और ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि साउथ पोल, ठीक है। अब आप सोचते हो कि यार सूरज की रोशनी अगर इन सारी जगहों में पड़ रही है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जिसको उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बोला गया, उधर बर्फ ही बर्फ क्यों है? वहां पे क्यों नहीं पड़ रही है रोशनी? वहां भी तो सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए, ऐसा कोई कोना नहीं है जो सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, वहां क्यों बर्फ जमा हुआ है भाई? तो उसका एक छोटा सा मतलब ये है कि वो लोग इधर हैं, और यहाँ आप देख रहे हो कि सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं पहुंच रही है सूरज की रोशनी, लेकिन सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा बीच में पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है ना, कुछ इस तरीके से है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ही सूरज की रोशनी पड़ेगी, सूरज का ताप पड़ेगा, और बीच में जितने भी हमारे इक्वेटर कर्क रेखा पड़ जाती है, वहीं पे अफ्रीका पड़ता है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है और लोगों का जो रंग है वो थोड़ा अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो उसी का भाई कारण है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा
सूर्य ताप पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से है ना पृथ्वी, तो सबसे पहले सूर्य ताप बीच में आके गिरता है, और जितना कोने कोने में आप देख सकते हो, कोने कोने में सूर्य ताप नहीं पड़ता है। तो और हमारे कोने में कौन है, एक है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। आप नॉर्थ पोल का देख लीजिए, क्या गूगल बाबा से पूछिए नॉर्थ पोल का, चलिए हम लोग ही कर लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखता कैसा है। ठीक है, मैंने तो देखा है बहुत बार, चलिए हम लोग साथ में देखते हैं एक बार। साथ में देखने की बात ही कुछ और है, वहां पे तो शायद जिंदगी भी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां पे आप सांस वांस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ वहां पे इंसान अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, खेती बाड़ी नहीं कर सकता है, पेड़ वेड़ नहीं उगा सकता है। भाई बहुत ही देखा जाए तो लोग वहां जाते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पे आप जीवन संचार नहीं कर सकते। पूरा बर्फ से ढकी हुई जगह है, पूरी की पूरी बर्फ से, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल डालोगे तो पूरा का पूरा वो बर्फ से ढका हुआ है। तो यही है आतपन। आतपन यानी कि सूर्य का ताप। सूर्य का ताप हमारे पृथ्वी पे अलग अलग तरीके से पड़ता है, कहीं पे ज्यादा पड़ता है तो कहीं पे बहुत ज्यादा कम पड़ता है, और कहीं कहीं पे पड़ता ही नहीं है, और जहां पे पड़ता ही नहीं है वो जगह है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सब देख सकते हो। ठीक है, आतपन का मतलब सूर्य ताप ही होता है, बस यही बात है। और आतपन यानी कि सूर्य ताप पृथ्वी उतना ही लेती है जितना उसको चाहिए होता है। ठीक है, सूर्य ताप की जरूरत जरूर पड़ती है खेती करने में, और ऐसे बहुत सी सब्जियां और फल है, और हमारे अनाज है, गेहूं वगैरह, उनको भी सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। हमारे फूलों को उगने के लिए और बड़े बड़े पेड़ पौधों को उगने के लिए अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो वो खाना नहीं बना पाएंगे अपना। ठीक है, एक पूरा एक तरीके से तकनीक और प्रक्रिया चल के उनका खाना बनता है ना, तो उसमें सूरज की रोशनी उन्हें चाहिए ही चाहिए होती है। दूसरी बात, हमारे आजकल आप देख रहे हो कि सोलर पैनल नाम की चीजें भाई निकली हैं, जिससे सूरज की रोशनी से बिजली बनेगी। तो ये सब चीजें बहुत जगह आपने देखी होगी, मैंने तो शायद मेट्रो स्टेशन में देखा था, पूरा इतना बड़ा सोलर पैनल से ढका हुआ था पूरा छत। तो हमें सूरज की रोशनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और आप नॉर्थ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव का आपने हाल देखा ही कि यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ क्यों है, अरे एक भी पौधा क्यों नहीं उगा हुआ। वो इसीलिए क्योंकि पौधा कैसे उगेगा, एक तो वहां पे मिट्टी नहीं है, जमीन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि वहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तो पौधा अपना खाना कैसे बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हम गांव वर्सेस शहर देखते हैं। नहीं, मैच वगैरह नहीं हो रहा है, बस पता करते हैं गांव और शहर। देखिए, गांव और शहर की मैं तौहीन नहीं कर रही कि गांव बहुत अच्छा है शहर बहुत बुरा है, शहर बहुत अच्छा है गांव बहुत बुरा है, ऐसा नहीं। बस कुछ चीजें देखने लायक हैं जो गांव में थोड़ी अच्छी हैं, शहर में नहीं है, शहर में थोड़ी अच्छी है, गांव में नहीं है। भाई गांव शहर के बारे में पढ़ते हैं, वैसे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेरे चुनमुनू छुट्टी में जाते हैं, गांव में जाते हो ना घूमने, मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। जब मतलब मेरा तो कोई गांव वगैरह नहीं है, शहर वगैरह में पली बड़ी हूँ, मेरा कोई गांव वाँव था ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि गांव की जिंदगी मैंने जी नहीं है। आप जानते दिल्ली में ऐसे बहुत से शहर है जिसमें अभी भी काफी ठेठपना है, यानी कि काफी गांव वाले लोग रहते हैं अभी भी। तो वहां मैं गई, जैसे बदरपुर हो गया और गांधीनगर हो गया, बहुत सी ऐसी जगह, तुगलकाबाद, गोविंदपुरी, मैं सब में रह चुकी हूँ 2-3 साल। तो वहां पे जब रहती थी तो भाई 5 रुपए की आइसक्रीम खाने मिलती थी, 2-2 रुपए की इमली खाई है मैंने। तबेला, भैंस का पूरा तबेला था पास में, दादी के घर था, तो वहां पे काफी मजे वगैरह करे। जब भी जाती थी मजा सा आ जाता था, एक ठेठपना अलग ही होता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन पे खाना खाना। और ये आपको मानना पड़ेगा कि शहर की जिंदगी काफी आधुनिक है, लेकिन उसमें वो प्राकृतिक रस नहीं है जो गांव में मिलता है। ठीक है, तो भाई शहरों में तापमान गांव की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये एक मानने वाली बात है कि शहरों में डब्बों की तरह घर बने हुए हैं, एकदम डब्बे 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 डब्बे, थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ रखी है, सारे डब्बे। आप खुद ही देख लेना अपनी गली में, अगर आप कॉलोनी या गली वगैरह में रहते हो उसमें खुद ही देख लेना कि कैसे करके एक एक मकान चिपके हुए हैं। अगर एक मकान ढहेगा ना भूकंप के आते वक्त, तो दो भी ढह जाएंगे उसके साथ, क्योंकि दोनों चिपके हुए थे। तो ये चीज देखने वाली बात है कि शहर में तापमान गांव से कुछ ज्यादा ही है, और गांव में तापमान को कम करने के लिए उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज लोग मिट्टी के पक्के घर बनाया करते थे। वो अलग बात है कि यार वो ढह जाते हैं, उनमें इतना ज्यादा आप सुरक्षित महसूस नहीं करोगे, लेकिन हाँ ठंडक काफी देते हैं और प्रकृति को भी कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं ये घर, है ना।
तो ये बात भी देखने वाली कि हमारे जो घर बनते हैं वो कंक्रीट के बनते हैं, एस्फॉल्ट के बनते हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो घर को और गर्म करती हैं। सड़कें देखिए, एस्फॉल्ट, कंक्रीट, इन सब चीजों की बनी हुई हैं, तो सड़कें बहुत ज्यादा उमस मारती हैं, बहुत ज्यादा भाप मारती है, गर्म हो जाती है बहुत जल्दी। तो शहरों में मानने वाली बात है, तापमान काफी बढ़ा हुआ है। इमारतों में कंक्रीट और धातु इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको बताया कि गांव की बात करें तो वहां पे मिट्टी, गीली मिट्टी के घर हैं और गोबर के ओपले ऐसे लगा रखे होते हैं। सारी की सारी चीजें प्रकृति से आ रही है, तो थोड़ा सा भी नुकसान नहीं कर रही है। लेकिन वहीं शहर की बात करें तो शहर में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो और ज्यादा गर्म और उमस से भर देती है घर को। तो भाई यहाँ पे भाई 1-1 हो गया, नहीं 1-1 नहीं, 0-1 हो गया है, गाँव जीत गया है। तो सड़कों में लगा डांबर, यहाँ पे सड़कों में लगा डांबर, बजरी, इन सबसे तो रोड बनता है ना। तो गर्म हवा में फंसी भीड़ भाड़ वाली ऊंची इमारतें, ये सब चीजें शहर में बहुत गर्मी करती है। सड़कों में लगा डांबर, बजरी, धातु, कंक्रीट, एस्फॉल्ट, और जो जिससे बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग वगैरह बन रही हैं, चिपकी बन रही है। थोड़ा सा भी, आप कहते हैं ना वो वेंटिलेशन नहीं है, थोड़ा सा भी हवा इधर उधर जा ही नहीं पा रही है, तो वो चीज उसमें इधर बहुत होती है शहर के अंदर। और गांव का आपने देख लो किस तरीके से अभी भी ऐसा है कि गांव, आपको बहुत से गांव ऐसे मिल जाएंगे। मेरी बस अभी एक दोस्त गई है घूमने गांव में, उसका कोलकाता में गांव है, तो मेरे को बताती है कि गीली गीली मिट्टी है, बहुत सुंदर घास उगी रहती है, सामने हमारा एक तालाब है, उसमें मछलियां भी है। मतलब समझ सकते हो यार, मतलब आप थोड़ा सा सोचोगे ना, शहर से भले ही गांव काफी पिछड़े हुए हैं लेकिन शांति सुख वहां ही मिलता है ना। तो कुछ इस तरीके से गांव है जहाँ पे जानवर, इंसान सब साथ में मिलके रहते हैं। और शहर में आप समझ ही जाओ, लोग जितने ज्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा, अब मैं क्या बताऊं, मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि मेरे यहाँ पे ये चीज़ हो रखी है। मैं कॉलोनी में रहती हूँ और मैं खाना वाना देती हूँ जानवरों को, तो उसके लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं चिल्लाते कि यहाँ खाना मत दो, वहाँ खाना मत दो। तो आजकल ये सब भी होता है, और मैं सच ही बोलती हूँ हमेशा, जिससे आप भी जानो कि देखो ये पृथ्वी जो है ना, ये दोनों के लिए बनी हुई है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। मैं तो ये भी बोलना चाहूँगी कि इंसानों से कहीं पहले जानवर आके यहाँ रह रहे थे बेचारे, वो तो हमारे ऊपर से आधिपत्य नहीं जमाते कि तुम लोग निकलो यहाँ से, हमारा ग्रह है, बल्कि आजकल हम लोग उन्हें काट मार रहे हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं एनिमल क्राइम डिपार्टमेंट की भी एक सदस्य हूँ, तो वो बनाना पड़ गया मुझे कार्ड वगैरह, वो सारी मुझे लिखावड़ी करनी पड़ गई कि जैसे कोई आए तो उसे मैं अपना कार्ड दिखा सकूँ, भाई इसमें हूँ मैं, थोड़ा तू चुप हो जा, अब खाना खिलाने दे। वही प्रकृति के ये बच्चे हैं, प्रकृति मतलब इनमें जुबान नहीं है, आपको जुबान दी है इनकी जुबान बनने के लिए, है ना। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना ही आधिपत्य जमाना चाहिए कि उनको खाना मत दो, ये मत दो, वो मत दो, ठीक है। तो गाँव में ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने भेड़ बकरी बछड़ों को बहुत प्यार से रखते हैं, बच्चे की तरह रखते हैं। शहरों में इंसान, मैं जानती हूँ शहरों में इंसान बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, उसको पैसा कमाना है, उसमें बहुत सारे उसके कंधों पे जिम्मेदारियां हैं, घर बनाना है, ये करना है। मैं खुद शहर में रहती हूँ तो मैं जानती हूँ कितनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हाँ, शायद हमें अपनी अंदर की इंसानियत को नहीं भुलाना चाहिए। भाई जो मानते हो इस बात से कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं जानती हूँ मेरे बच्चे मतलब वो समझते हैं मेरी बात, मेरी अंदर की, मतलब समझते हो आप लोग। तो भीड़ भरे शहर की तस्वीर आपके सामने है, देख ही सकते हो, आपसे तस्वीरें छुपी नहीं है। ऐसी बिल्डिंगें आपने बहुत देखी होंगी, ऐसे डिब्बे मार बिल्डिंग है जो थोड़ी सी भी देखो जगह नहीं है, जो थोड़ी सी भी हवा बाहर आ जा सके, वो आपको नहीं दिखेगी यहाँ पे। शहर में कुछ इस तरीके से ही लोग वो वगैरह चल रहे होते हैं, गाड़ियां फ्यू शां चल रही होती हैं, और इसी तरीके से शहरों का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहता है। फिर तापमान बढ़ाने में सभी मदद करते हैं। हम तापमान के लिए डिग्री सेल्सियस का उपयोग करते हैं, सभी मदद करते हैं तापमान में। इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्रकृति अपना तापमान नहीं बढ़ाती है, हम लोग शायद इसी पार्ट में पढ़ा था, दूसरे अध्याय में पढ़ा था, याद नहीं है मुझे, शायद इसी में पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, वो सब पढ़ा था ना हमने। उसमें यही बताया था ना कि हम लोग कितना ज्यादा प्रदूषण और कितनी ज्यादा हानिकारक हवा में केमिकल वगैरह मिला देते हैं, जिससे वो ऐसे केमिकल और हवा होती है जो सूरज की ताप को और भी पकड़ती है और हमारे पृथ्वी को गर्म करती है। तो भाई मदद तो सभी कर रहे हैं गर्म करने के लिए, ठीक है, पृथ्वी को गर्म करने के लिए। भाई इतनी
गर्माहट वाले पदार्थ बना दिए, केमिकल बना दिए हैं, और गरम गरम धुआं निकल रहा है बसों के पीछे से। तो बहुत सारी चीजें जो पृथ्वी को गर्म करती हैं, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस का उपयोग करते हैं। अगर आपको तापमान लिखना है 43 लिख के थोड़ी ना छोड़ दोगे, पीछे ऊपर डिग्री लगा दिया जाता है और फिर सेल्सियस लगा दिया जाता है। 43 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेल्सियस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, फ़ारेनहाइट इन सब का बाद में होता है इस्तेमाल। तो ये था हमारा तापमान। तापमान आप जानते हो, जिसको अंग्रेजी में टेम्परेचर बोलते हैं। और गांव और शहर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे कितना ज्यादा है, कहाँ पे कितना कम है, और क्या वजह है कि वहां पे ज्यादा क्यों है। शहर बता रही हूँ मैं, शहर में ज्यादा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही शहर बहुत बुरा है, गाँव बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है। हमको नहीं बताना, हमको नहीं बोलना भाई, ठीक है, छोड़ो आप। चलो आप अपने जो भी आप सोचते हो उसके बारे में आप नीचे बता सकते हो। वैसे वायुदाब हमारा दूसरा विषय है, जल्दी से आके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और भाई कुछ खा पी लो, बढ़िया से गला वाला सूख गया होगा आपका भी, मेरा भी सूख गया। मैं कुछ खा पी के आऊंगी आपसे मिल के। देखा थक गई मैं, थोके गलम रे, थोके गलम। चलो बस करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे ना, जो मैं नोट्स लिखवाती हूँ, वो vidyarthi.in पे आपको मिल जाएंगे। आप घर की बात है, आप की वेबसाइट है, ठीक है। तो दूसरे विषय में मिलते हैं, अपना ध्यान जरूर रखना। स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना और दूसरों की मदद करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।